हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो स्टूडेंट, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डायमेंशन एनालिसिस की बेस पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा था। आज उस कॉन्सेप्ट की बेस पे हम लोग नीट के जे के जो पीवाईक्यू है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, जो पहले अभी क्वेश्चंस आएंगे वो अभी सिर्फ और सिर्फ नीट के आएंगे। उसके बाद जो लेक्चर आएगा उसके बाद सकता हो उसमें भी आपके नीट के ही आए, क्योंकि डायमेंशन की बेस पे नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे पास वो काफी सारे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, नीट में भी जेई में भी। तो पहले जो भी वीडियोस आने वाली है, लेक्चर आने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों किसके आएंगे, भी नीट के आएंगे, जो क्वेश्चन आपके नीट में आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो जरा, ये आपका 2021 में नीट में आया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि इफ E एंड G रेस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन E अपॉन G हैज द डायमेंशन ऑफ। तो बच्चों क्या पूछ रहे हैं कि E अपॉन G का डायमेंशन क्या होगा। आपके ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, देखो सिंपल m2 l-2 t-1, और ऑप्शन बी है m2 l-1 t0, ऑप्शन सी है m l-1 t-1, ऑप्शन डी है m l0 एंड t0। बट जो E है वो आपकी एनर्जी है और G जो है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इन दोनों का जो रेशियो का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, इन चारों में से कौन सा है आपको ये बताना है। तो सिंपल सा, मैं पूछूं एनर्जी हो, वर्क हो, टॉर्क हो, हम सब जानते हैं इनका जो डायमेंशन फॉर्मूला निकल कर आता है सबका एक सा है, क्या बच्चों, ml2 t-2। ठीक है, अब G क्या है, अब बोल के G को याद कौन करेगा, तो सिंपल फॉर्मूला है, हमें पता है F G m m अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन जी का निकालना है, लेकिन फोर्स का कितना होता है एम एल t-2। और ये देखो पहले फॉर्मूला क्या बनेगा, आर को अगर मैं एफ के पास भेजूंगा तो एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इज टू जी के इक्वल। ठीक है, तो एफ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सिंपली एम एल t-2, यहाँ पे एक और आर है यानी कि एल की पावर 2, नीचे बच्चों मास है वो ऊपर जाएगा यानी कि एम की पावर -2। ठीक है, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ जी। अब इसको सॉल्व कर लो। या देखो n की पावर 1 है, n की पावर 2 है, बच्चों कितना मिलेगा n की पावर -1। देखो 1 है, 2 है, n की पावर 3, या n की l की पावर -2 इज टू g के इक्वल। निकालना क्या है, e अपॉन g, e का दे रखा तो ये रहा, g आपको ये रहा, बच्चों निकाल दो e अपॉन g का मिलने वाला है ml2 t की पावर -2 अपॉन m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2। ठीक है, अब बच्चों उसको ऊपर लेके जाओ, देखो e अपॉन g का जो रेशियो मिलने वाला है, जब ऊपर जाएगा पावर बच्चों प्लस में हो जाएगी, n की पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, और ये ऊपर जाएगा तो पावर किसकी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि m0 l-1 और t की जो पावर मिलेगी सिंपली आपको 0 मिलेगी। अब चेक करते हैं, t की पावर 0 ये रहा, l-1 m और n की पावर 2, बच्चों बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो आप क्या करो, फोर्स का, एनर्जी का, वर्क का, इन चीजों का डायमेंशन फॉर्मूले को अपने माइंड के अंदर बिठा लो कि इनकी डायमेंशन फॉर्मूले क्या हैं, ताकि वहां पे आपका टाइम सेव हो जाए। ये फिजिकल क्वांटिटी जो छोटी है, वर्क है, फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो बच्चों इनके डायमेंशन फॉर्मूले अपने याद करो। करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, तो आप उस पर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो उसकी पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन है आपका, वो आपका 2020 में आया है, ये भी बच्चों किसका है, नीट का है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर, स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होगा। आपके ऑप्शन है ml-t-2, ऑप्शन बी है ml2 t-2, ऑप्शन सी है ml0 t की पावर -2, ऑप्शन डी है ml-1 t की पावर -2। ठीक है, अब जो ऐसा आपको फाइंड करना है कि स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो स्ट्रेस का जो एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल देखो, फोर्स अपॉन एरिया। अभी फॉर्मूला कहां से आया, जब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे आगे चल के, तो हम प्रॉपर्टीज के अंदर
हम सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, स्ट्रेस, स्ट्रेन, है ना, सारी क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं। तो अभी बस याद रखो फॉर्मूला क्या है स्ट्रेस का। जो फॉर्मूला क्या है, फोर्स यानी ml t - 2 अपॉन l स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, ml-1 t - 2। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ कि द पेयर ऑफ क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन इज। ये तो मैं बच्चों मैं आपको अच्छे से करा चुका हूं कि इसमें से आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ये आपको नीट में क्वेश्चन नंबर, अगला जो क्वेश्चन है आपका 2013 नीट में आ चुका है। क्वेश्चन सुनो, खुद ब खुद आंसर बताना। द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन इज। इनमें से जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम दे रखा है। और ऑप्शन ए दे रखा है आपको सिंपल इंपल्स एंड सरफेस टेंशन। ऑप्शन बच्चों बी है आपका, ऑप्शन बी है एंगुलर मोमेंटम। अगर आपने लेक्चर पूरे करे हैं तो ऑप्शन देखते ही आप खुद ब खुद इसका आंसर निकाल लोगे। एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क। ऑप्शन सी है वर्क एंड टॉर्क। ऑप्शन सी देखिए आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यही आपका क्या है बच्चों, सही ऑप्शन है। यंग और डी है यंग मॉडुलस एंड वर्क दे रहा है। देखो कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला इनमें से मैच नहीं है। जैसे प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने करा था कि वर्क का, टॉर्क का, एनर्जी का डायमेंशन हमेशा सेम आता है। तो वही पूछ रहा है कि बताओ इन चार ऑप्शन में ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। नेक्स्ट पे आओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीट 2010 में आया है। नीट 2010 में अब पूछ रहा है बताओ कि डायमेंशन ऑफ, बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा। वेयर इज परमिटिविटी एंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ये क्या है कि परमिटिविटी, अब बच्चों ई क्या है आपकी सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब आपको इसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो ऑप्शन दे रहा हूं मैं। पहला ऑप्शन है आपके पास, वीडियो को पहले पॉज करके इसको ट्राई करा करो कि हाँ डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या बनने वाला है। फिर वीडियो को ओपन करके इसको 10-15 मिनट पहले सॉल्व करो, उसके बाद वीडियो ओपन करके अपने आराम से सॉल्यूशन को देखा करो। अब देखो जरा ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों ml-t-1। अब बताओ डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इस पूरी जो क्वांटिटी हमें यहाँ पे दे रखी है। अब बताओ ये कहां से मिलने वाला है, या फॉर्मूला बनाओ f = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। इसको निकालना है तो एप्सिलॉन = 1/4 पाई f q अपॉन r स्क्वायर। अब फॉर्मूला कहां से आया, जो 12th के फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हम पूरी कहानी पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी सिर्फ हमें से क्या मतलब है, डायमेंशन क्या निकालना है, सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है। तो इसको उठा के मैंने इधर फेंका, इसको मैंने इधर फेंका। वो 1/4 पाई एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। हमें सिर्फ किससे मतलब है, चार्ज से मतलब है, और फोर्स और स्क्वायर r के डिस्टेंस के स्क्वायर के मतलब है। अब जो चार्ज है, चार्ज क्या होता है q = सिंपल क्या बोलोगे it। तो दो बार है मतलब क्या हुआ i का स्क्वायर और t का स्क्वायर। तो जो f क्या है ml-t-2, r क्या है बच्चों आपका डिस्टेंस यानी कि l का स्क्वायर। कहानी बनाओ देखो जल्दी बनेगा, m को ऊपर लेके जाओ m की पावर -1, l और l की पावर -3, इसको ऊपर लेके जाओगे t, यहाँ पे t ऑलरेडी है, t की पावर 4, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको i स्क्वायर। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका है, सिर्फ इसका। अब किसका निकालते हैं हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या मिलने वाला है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के बाद इसको हम इस परमिटिविटी के डायमेंशन फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द होल क्वांटिटी। अब देखो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू फोर्स अपॉन चार्ज। अभी फॉर्मूला कहां से आया, फर्स्ट चैप्टर है आपका किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। दोनों फॉर्मूले हम वहां पे पढ़ने वाले हैं। अब देखो जो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ml-t-2, चार्ज होता है क्या q = it, ये आपका it आ गया। ऊपर लेके जाओगे तो ml-t की पावर -3, तो जब भी ऊपर जाएगा -3 और ये i ऊपर जाएगा तो i की पावर -1, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। अब देखो ये कितना है, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, i की पावर 2, ठीक है। ये आ गया। अब जो क्या है e पे, अब देखो e का डायमेंशन फॉर्मूला ये आया, लेकिन इससे भी क्या हुआ स्क्वायर, मतलब क्या हुआ m का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको l का स्क्वायर, और ये क्या मिलेगा आपको
टी की पावर 6 और क्या मिलेगा आपको यहाँ पे एल की पावर -2। अब इसको बंद करो, देखो जरा, एक m से एक m कैंसिल, तो क्या मिलेगा सिंपल m, l की पावर -3 है, ये 2 है, तो क्या मिलेगा l की पावर -1, ये पावर 4 है, ये -6 है, तो l की पावर -2, ये i प्लस में ही माइनस में ही पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ दिस, ठीक है। अब चेक करो, m l -1, m l -1 t -2, तो बचा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको समझना। देखो, इफ द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय, एक फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन m l t की फॉर्म में हमें ऐसे दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, तो बताओ वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होने वाली है। वो आपको दे रखा है वेलोसिटी होगी, कब, जब इफ a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 0 और c इज इक्वल्स टू -1। क्या वो क्वांटिटी आपके पास एक्सेलरेशन होगा, कब, इफ a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू -2। क्या वो फिजिकल क्वांटिटी आपके पास फोर्स होगी, इफ a is equals to 0, b is equals to -1 and c is equals to -2। क्या वो फिजिकल क्वांटिटी आपके पास बच्चों प्रेशर होगी, if a is equals to 1 and b is equals to -1 and c is equals to -2। बताओ, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके डायमेंशन फॉर्मूले में m भी आता है, l भी आता है और t भी आता है, और उनकी कुछ ना कुछ पावर है। अब जो पावर है बच्चों कौन सी हो सकती है, या ये होगी, या फिर ये होगी, या फिर ये होगी, या फिर ये होगी। तो हम चेक कर लेते हैं, पहले क्या देखा आपको वेलोसिटी। तो बताओ वेलोसिटी का बच्चों डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बोलोगे, l t -1। अब चेक करो, क्या, अब देखो t पे क्या है c, और c है ना, और यहाँ पर c है -1, यानी कि c है -1, बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या बोल रहा है, b की पावर 0 है, और b किस पर हुआ है, l पे, यानी कि किसी पर 0 वो तो खत्म हो जाएगा ना, मतलब क्या हुआ वेलोसिटी में l जो खत्म होना चाहिए, ये खत्म वो नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब क्या बच्चों एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन में क्या, अब देखो e की पावर कितनी दिख रहा है आपको 0, मतलब क्या हुआ, अब देखो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है, ऐसे देखो एक्सेलरेशन का देखा हम सिंपली बच्चों l t -2, तो c पे क्या चाहिए -2 आ रहा है, b पे क्या चाहिए +1 आ रहा है, -1 आ रहा है, देखो यहाँ पे ऐसे तो होंगे इरा। लेकिन देखो यहाँ पे a की पावर 1 भी आ रही है, मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन में मास का भी आ रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन में बच्चों मास नहीं आता, इसलिए ये बात भी गलत हो गई। अब तीसरी बात है, देखो जरा, अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या बोल दी इसने 0। अब पहले निकाल दो, क्या मिलेगा, फोर्थ डायमेंशन फॉर्मूला m l t की पावर -2। अब यहाँ बच्चों मास आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं, मास a की वैल्यू 0 है, जब a पे यहाँ पे 0 पुट कराओगे ये पूरा मास गायब हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन गलत बोल रहा है, ये भी बात गलत है। अब इस पर बच्चों प्रेशर पे, तो फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि m l t -2, और नीचे क्या आएगा बच्चों l का स्क्वायर। देखो m l -1 t -2। अब चेक करो, यहाँ m भी आ रहा है, l भी आ रहा है, t भी आ रहा है, तीनों बातें आ रही हैं, तो m भी है, l भी है, t भी है। बताओ a यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ पे मैच करो, 1 मिलेगा, 1 मिल रहा है, b कितना मिलेगा, -1 मिल रहा है, c -2 ये भी मिल रहा है, मतलब प्रेशर इज द राइट ऑप्शन। तो आई होप बच्चों ये कहानी आपको ये वाले क्वेश्चन की क्लियर भी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चन लेके आएंगे, कि अभी भी जो क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो भी नीट के ही आएंगे, क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूले की बेस पे। तो दोनों पढ़ के आइएगा, ट्राई कराएंगे।